हे गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पर, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताने चाहूँगी। जैसे कि आप हरियाणा के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हरियाणा करंट अफेयर के लिए आप विजिट कर सकते हैं सुपरविजन क्लासेस पे यूट्यूब पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। PDF के लिए आप sscexams.com पर विजिट करें। इस वीडियो में यानी ये जो हमने एक क्लासेस चलाई है, सेशन चलाया है, इस सेशन में आपको हरियाणा के प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स के मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, इस सिमिलर आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में हरियाणा पुलिस के अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। आप देख सकते हैं कौन कौन से हमने पेपर यहाँ पे लिए। हरियाणा कांस्टेबल का 2016 का, हरियाणा पुलिस SI का, मेल का 18 का, सिमिलर इस तरीके से इवनिंग शिफ्ट का 2018 का ही, ये मॉर्निंग शिफ्ट का, इवनिंग शिफ्ट का फीमेल का, और ये कांस्टेबल का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का, और ये फीमेल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पेपर्स को हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके मैथ्स का सेक्शन जो है वो इस वीडियो में होगा, और साथ ही साथ में जो आपके 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं जैसे मैट्रिक्स हो गया, वेक्टर हो गया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, जो अभी तक जिसमें से SSC जो है वो HSSC जो है अभी तक क्वेश्चन पूछ रही है, वो चैप्टर्स की आपको सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब संख्याओं आपको 5 संख्या दी गई है, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो प्रत्येक संख्या में अंकों का क्रम पलटने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। तो पहले तो ये 5 संख्याएं आपके पास, इन 5 संख्याओं का क्या करना है, आपको अंकों में परिवर्तन करना है, यानी इनके अंकों का क्रम आपको पलटना है। तो पहला नंबर है, इसको हम चेंज कर देंगे 7 1 5 हो जाएगा ये। दूसरा ये दिक्कत होती भाई इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब संख्याओं, ये आपको 5 संख्या दी गई है, इसमें क्या करना है, इन पांचों संख्याओं का पहले तो आपको अंकों के क्रम पलटने हैं, पलटने के बाद इनको आपको अवरोही क्रम में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको जो तीसरा अंक आएगा, उस तीसरा जो नंबर होगा उसका आपको लास्ट डिजिट बतानी है, उसकी लास्ट डिजिट जो है वो क्या है। ठीक है, सो पहला नंबर आपके पास 517, इसको हम अगर परिवर्तन करेंगे तो 715, ये हो जाएगा 523, ये 936, उसके बाद 148, उसके बाद 297। ठीक है, अवरोही क्रम में यानी सबसे पहले सबसे बिगेस्ट नंबर यानी 936, फिर 715, फिर 523। हमें सिर्फ तीन तक ही बताने थे ना, तीसरे में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो तीसरा ये आया, और तीसरे की आखिरी डिजिट क्या आई, 3 आई। तो सही आंसर क्या है, PN दे रखा है आपको 2 की पावर 2n माइनस में 1, और n जो है वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपको बताना है कि जो ये PN है ना, ये किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर हम कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट ले लेते हैं 1। ओके, तो 2 माइनस में 1 यानी 4 माइनस में 1 यानी 3। ठीक है, तो 3 किससे डिविजिबल है, 4 से नहीं, 5 से नहीं, किससे डिविजिबल है, 3 से। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप कितनी संख्याएं होंगी, 25 हो जाएंगी। ठीक है, 0 से लेके 50 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं आएंगी, 25 आएंगी। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 25 से, यानी 625। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो 1 3 5, और लास्ट आपके के पास है 49, और आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको n मानों के समुच्चय x1 x2 xn का मान विचलन सिग्मा है, यानी वेरिएशन आपको दे रखा है
स्टैंडर्ड वेरिएशन यानी सिग्मा, तो x1 प्लस के, x2 प्लस के और xn प्लस के, यानी आपको जो वेरिएबल दे रखे थे, ठीक है, दिस यहाँ से लेके xn तक। उसके बाद क्या करें, इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है, सिग्मा है। अब इसमें क्या कर दिया, हर में के ऐड कर दिया, हर किसी में के ऐड कर दिया। अगर हम के यानी कांस्टेंट ऐड भी करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे आंसर भी क्या आ जाएगा, सिग्मा ही आ जाएगा। फिर से आपका आंसर क्या आएगा, सिग्मा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10-1, 10-2, 10-3 अप टू 89, ये सीरीज़ है पूरी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 90-90 के सम वाले कलेक्ट कर लोगे और बीच में एक आपके पास 10-45 बचेगा, और 10-45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इक्वल टू में 2, तो आपको बताना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर साइन थीटा प्लस में कोस थीटा 1 है, ठीक है, सो ये क्या रहे होंगे, तो यहाँ पे आप थीटा को कुछ एज्यूम कर लो। थीटा अगर हम 90 ले लेते हैं तो साइन 90 1 प्लस में कोसेकेंड थीटा यानी कोसेकेंड 90 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके का पेयर ढूंढना है जिसमें 7 तो बीच में आए और 1 और 3 उसके साइड में हो, ठीक है। इस तरीके के पेयर ढूंढने हैं कि इस सीक्वेंस में कितने हैं। सो हम ढूंढते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये रहा, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये रहा, उसके बाद थर्ड वन ये रहा, ठीक है, 1 3 1 7 3, ठीक है। तो ये टोटल कैसे कितने हैं, 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको Pn दे रखा है, Pn जो है वो 2n लेस देन n फैक्टोरियल है, n बिलोंग्स टू n है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें Pn के लिए कौन सी बात जो है वो ठीक है। तो अगर 2n लेस देन n फैक्टोरियल है, ठीक है, तो n हमने n बिलोंग्स करा आपके नेचुरल नंबर से, n को ले लेते हैं हम 1, तो यानी 2 1, तो क्या 2 लेस देन है 1 से, नहीं, तो ये यहाँ पे क्रॉस है यानी 1 नहीं होना है, ठीक है। ये अभी हमारा गलत है। उसके बाद n को आपने 2 लिया तो यानी 4 लेस देन 1, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद हम n को 3 लेते हैं तो यानी 6 और 3 फैक्टोरियल भी कितना होता है, 6, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब n को आप 4 लो, ठीक है, तो 4 लेंगे तो 8 लेस देन 24, तो ये क्या है आपका ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया कि ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं, 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो आपको बताने वो कौन से कितने बच्चे हैं जो ना तो टेनिस खेलते और ना ही क्रिकेट खेलते, यानी वो कोई भी गेम नहीं खेलते, ठीक है। तो दोनों खेलते हैं ऐसे बच्चे हैं 10, 25 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये हम क्रिकेट वाला ले लेते हैं और ये हमारा टेनिस वाला हो जाएगा, ठीक है। 25 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो 10 तो ऑलरेडी आ चुके हैं इसमें, तो यानी यहाँ पे कितने हो गए, 15। 20 बच्चे टेनिस खेलते हैं, 10 पहले से ही हैं, तो यानी बाकी और कितने बच्चे के 10, तो ये वो बच्चे हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, ठीक है। यानी कितने हो गए ये 35, ठीक है। 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। टोटल बच्चे कितने हैं, 60, दोनों को माइनस कर दोगे तो वो बच्चे आ जाएंगे जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, यानी आंसर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां हैं। एक सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, हेड या टेल। जब हम एक सिक्के को 6 बार उछालेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 6 जो होगी वो पॉसिबिलिटी होगी, यानी 64, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। यदि बिना बदले रैंडमली हम 3 गेंद निकालते हैं, ठीक है, और एक लाल गेंद आना की प्रायिकता बतानी। एक तो रेड आएगी, 3 निकालिए, 2 बाकी क्या होंगे, ब्लू होंगे। पहले तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फिर हम अपने आउटकम्स की निकालेंगे जो रैंडमली हमने आउट करी है, ठीक है। सो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 8, और 8 में से हम आउट कर रहे हैं 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं 8, 6, 7 और 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है। 3 इंटू 2 इंटू में 5 फैक्टोरियल, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे ये 2 और इससे ये कैंसिल। तो आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आई, 56 आई। अगर हम चाहें तो हम यहीं पे आंसर जो है वो मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब में जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 56 नहीं है, ठीक है। अगर आपको आंसर ही मार्क करना है तो आप यहाँ पे भी करेक्ट आंसर जो है वो मार्क कर सकते हो, लेकिन हम जो है वो पूरा अपना सॉल्यूशन करते हैं। ये तो ये होगी टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हमें फाइंड करनी है जो हमने रैंडमली आउट करी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 बॉल हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 लाल है और 3 नीली है, ठीक है। तो जो 5 लाल है उसमें से आप एक निकालोगे, ठीक है, इनटू में आप जो 3 है उसमें से आपको क्या फाइंड करनी है 2, क्योंकि टोटल बॉल्स हम कितनी निकाल रहे हैं 3 निकाल रहे हैं। एक लाल निकलेगी और 2 नीली निकलेंगी, ठीक है। सो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी आपके पास आउटकम्स वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है 15, यानी आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 15 अपॉन में 56, यानी करेक्ट आंसर वही आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो ऑप्शन सी जो हमारे पास वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आपको समीकरण दे रखा है कि एक्स माइनस में 2 प्लस में 6 इक्वल टू में 0। अब आपको क्या करना है, के का मान यानी के की वैल्यू फाइंड करनी है, और ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है उस पर आपकी जो ये इक्वेशन है ना उसके रूट्स जो है वो कितने आए, सिर्फ और सिर्फ 2 रूट आएंगे, और दोनों रूट जो होंगे ना वो आपके क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों जो हमारे पास अल्फा और बेटा आएगा वो क्या होंगे, सेम होंगे। इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इसको हम बाय ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं। 6 पुट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम के की वैल्यू जो है वो 6 पुट करते हैं। 6 एक्स हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। एक्स माइनस में 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस में 2 प्लस में 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू में 0, और ये क्या हो जाएगा x माइनस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे यानी x माइनस में 1 और x माइनस में 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, यानी जो रूट्स आ रहे हैं आपके पास अल्फा और बेटा वो दोनों ही क्या है यहाँ पर सेम है। यही इसने आपसे पूछा था कि हमें के का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए 2 समान मूल आए, ठीक है। तो जब हमने 6 पुट किया तो 6 पुट करने पे आपके पास जो रूट्स आए वो रूट्स कैसे आए हैं, सेम आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2 प्लस में 1 होल की पावर 6 है, प्लस में √2 माइनस में 1 और होल की पावर क्या है 6 है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू यानी मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप,
√2 प्लस में 1, इसको हम ब्रेक कर लेंगे पावर को, इसको ये लिख सकते हैं 2 और इसकी होल की पावर 3, ठीक है। प्लस में √2 माइनस में 1 का स्क्वायर और इसकी होल की पावर 3, ठीक है। अब ये हो गया a प्लस में b का होल स्क्वायर, a माइनस में b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे a प्लस का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस में 2√2 की पावर क्यूब प्लस में 3 माइनस में 2√2 की पावर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक आपके पास हो गया। अब आपके पास ये क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है a प्लस में b का होल क्यूब प्लस में a माइनस में b का होल क्यूब, ठीक है। ये जो चीज़ होती है ये इक्वल होती है बच्चों 2a प्लस में 3a b स्क्वायर के, ठीक है। तो यही चीज़ अब आपको a की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे और b की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। तो 2a हमारे पास कितना है 3 है, यानी यहाँ पे क्यूब आएगा a की क्यूब प्लस में 3ab स्क्वायर, तो ये 27 हो जाएगा। प्लस में 3 a करेंगे यानी 9 और b का स्क्वायर करेंगे यानी 8, ठीक है। तो 3 इंटू में 3 इंटू में 8 और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 198, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसको हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेते हैं ताकि आपको एक एक स्टेप जो है वो एक साथ विजिबल हो जाए और आप इसको समझ सको, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा है, पहले हमने जो इसकी पावर थी उसको ब्रेक कर लिया 2 इंटू 3 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने a प्लस में b का होल स्क्वायर जो है वो सॉल्व किया और a प्लस में b का होल स्क्वायर जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है a प्लस में b की क्यूब प्लस में a माइनस में b की क्यूब जो इक्वल होती है 2a क्यूब प्लस में 3ab स्क्वायर के। बस हमने a की वैल्यू रखी यहाँ पे, b की वैल्यू रखी और इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 ताश के पत्तों के एक पैक में से 4 कार्ड इस प्रकार चुने कि तरीकों की संख्या की चारों कार्ड एक ही रंग के हों, ठीक है। तो ऐसे टोटल आपके पास क्या पेयर बन जाएंगे 13 C4 और ऐसे आपको 4 पेयर करने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, जो हम अभी हमने पीछे भी सॉल्व किया था, जैसे 8C5 सॉल्व की थी, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए, इस वाले सेक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है NCR, ठीक है, NCR। तो NCR कैसे सोल्व करते हैं, पहले तो हम जो ऊपर होता है उसका फैक्टोरियल करते हैं, यानी 8 फैक्टोरियल हमने जैसे यहाँ पे किया था, यानी n फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड बाय में आप क्या करते हो r का फैक्टोरियल करते हो, ठीक है। जो आपके यहाँ पे होगा उसका आप फैक्टोरियल करोगे। मल्टीप्लाई में आप क्या करोगे n माइनस में r, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका फैक्टोरियल आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे है 13C4। तो सबसे पहले आप क्या करोगे 13 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, और 13 माइनस में 4 का फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व करोगे। इस तरीके से हम जो है इसको एक्सप्रेशन को जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी NCR ओपन करने में। NCR कैसे ओपन होता है, पहले तो n का फैक्टोरियल, ठीक है, फिर r का फैक्टोरियल और फिर n माइनस में r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है जो ये ओपन होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास है 13C4 और ऐसे हमारे पास 4 पेयर बनेंगे। तो 13C4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 715 और 715 को आप क्या कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2860। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको मोड में दे रखा है x माइनस में 2
लेस देन इक्वल टू 5, तो x का अंतराल जो है वो आपको फाइंड करना है। या आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन रख के इसके यहाँ पे आप बहुत इजीली इसको फाइंड कर लोगे कि कहाँ पे ये जो चीज़ है वो सेटिस्फाई आपकी हो रही है। नेक्स्ट है आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करो, कोई भी एक आप थीटा की वैल्यू ले लो जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम थीटा 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप क्या करते हो यहाँ पे साइन थीटा जो है वो 0 ले लो, या थीटा को हम 90 ले लेते हैं, ठीक है। थीटा को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 90 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें साइन 90 क्या होता है, साइन 90 तो 1 होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कोस 90 तो कोस 90 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थीटा एज्यूम कर लो जिसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी ईजी हो, ठीक है। जैसे 0 हो गया आपका, 90 हो गया, जहाँ पे होती है फ्रैक्शनल वैल्यूज या आपकी जो है अंडर रूट में वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम जीपी। यहाँ पे आपको पहली 3 जीपी सीरीज का जो सम दे रखा है वो 13/12 दे रखा है, और उनका उत्पादन यानी ए की क्यूब जो दे रखी है वो आपको -1 दे रखी है, ठीक है। तो जीपी सीरीज कैसी होती है, फर्स्ट टर्म आपके पास होती है ए अपॉन में आर, सेकेंड टर्म आपकी होती है ए, और थर्ड टर्म होती है आपकी ए आर, ठीक है। और हमें ए क्यूब -1 दे रखा है, यानी ए आपके पास क्या है -1 है, और इनका सम जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 13/12, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है तो समान अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी आर जो होता है वो इनमें कॉमन डिफरेंस होता है, वही कॉमन डिफरेंस जो आपको फाइंड करना है, कॉमन रेशियो जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ए आर प्लस में ए आर वो आपको दे रखा है 13/12, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लोगे तो ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ से हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी -1 माइनस आर प्लस में आर का स्क्वायर अपॉन में आर 13/12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो -12 आर प्लस में 12 आर स्क्वायर इक्वल टू में 13 आर, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 13 आर को भी हम इसी साइड ले आते हैं, तो -12 माइनस में 12 आर प्लस में 12 आर स्क्वायर माइनस का 13 आर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ये 13 और ये 12 कितने हो जाएंगे आपके पास 25 आर, ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 12 आर स्क्वायर, ठीक है। 12 आर स्क्वायर प्लस में 25 आर प्लस में 12 इक्वल टू में 0। यहाँ पे ए कितना है 12 है, बी आपके पास कितना है 25 है, सी आपके पास कितना है 12 है, और एक्स हमारा क्या है, यानी जो हमें फैक्टर निकालना है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपके पास आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रूट्स वाली वैल्यू पुट कर दी, माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में आपका 20 नहीं आएगा, यहाँ पे 2a होता है, ठीक है ना, यहाँ ये a है, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करनी है, वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास r आ जाएगी, और r कितना आ जाएगा आपके पास, r आ जाएगा -3/4 और -4/3, ठीक है। तो इसका आप क्या कर सकते हो, आप इसका प्रॉपरली अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको ये करने में ईजी हो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, बस आपका जो मेन काम है ना बच्चों वो यही है, ये चीज़ समझना, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ पाओ कि आपको क्या दे रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाएगी। आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप हमें पर्सनली क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। आपके जो भी डाउट्स होंगे मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, सारे जो डाउट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ए दे रखा है, यानी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 4/5, पी इंटरसेक्शन ए बी 7/10, तो पी बी ए आपको फाइंड करना है। तो इसको सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए। तो ये कितना है 7/10 और ये कितना है 4/5। तो ये आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा 7/10, ये ऊपर चला जाएगा और ये 4, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये 2 यानी 7/8 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD आपको माध्यम दे रखे M, ठीक है, उनका मीडियम जो है वो M है और मानक विचलन जो है वो S वाली प्रवेशन, तो प्रवेशन KX1 KX2 KX3 KX4 KX5 का मानक विचलन आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, S को हर किसी में मल्टीप्लाई, K को हर किसी में क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, हर टर्म में जो है वो K आपकी क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, यही काम हो रहा है। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन S था, तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा KS हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में जो था ना वो आपका ऐड हो रहा था, ठीक है, वो आपका क्या हो रहा था ऐड हो रहा था, तो हमने वहाँ पे ऐड कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, √3 अप टू इन्फिनिटी। अगर आपके पास ये प्राइम नंबर्स है जिनके फैक्टर्स नहीं बन रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इटसेल्फ ये खुद हो जाएंगे, यानी आंसर यहाँ पे क्या है 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n कौन सा है जिसके लिए 1 प्लस में आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1 प्लस में आयोटा की पावर 2n जो क्या हो जाओ दोनों जो है वो इक्वल हो जाए। आपको n की ऐसी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। वैसे आयोटा जो होता है, आयोटा की खुद की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है √ में -1। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और देखिए 1 प्लस में आयोटा 2n इक्वल टू में 1 प्लस में आयोटा 2n। ठीक है, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो समथिंग की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे n आपके पास क्या होगा 1 होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 की पावर 1/x इक्वल टू में 7 की पावर 1/y और 5 की पावर 1/z है, तो y प्लस में z की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी है कि y प्लस में z जो है वो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, सो 35 की 1/x इसको हम मान लेते हैं इक्वल टू k, तो 35 आपके पास क्या हो जाएगा kx। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से y जो हो जाएगा आपके पास 7ky। ठीक है, इसी तरीके से 5 जो हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा kz हो जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, ये आ रही है ना। ठीक है, तो यही काम आपको कर देना है। तो इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, और ये इक्वल टू है के की एक्स के। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है वाई प्लस में जेड। यही पूछा था वाई प्लस में जेड जो है वो किसके इक्वल है, तो वो एक्स के इक्वल है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर है कैपिटल आर वो फाइंड करने का फॉर्मूला है ए, यानी जो साइड होती है √3। ठीक है, तो साइड आपको कितनी देर की, भुजा कितनी देर की आपको 9। ठीक है, आपको देर की भुजा 9, तो 9 और डिवाइड बाय में √3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा 9√3 अपॉन में 3, यानी आपके पास क्या हो जाएगा 3√3। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पर कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक पासे को लुढ़काने पर एक अभाज्य सम संख्या पाने की पारकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 6 नंबर होते हैं एक पासे में। ठीक है, 6 तक नंबर होते हैं। अगर हम अभाज्य यानी प्राइम नंबर की बात करें तो देखिए प्राइम नंबर इसमें से कौन सा है,
ठीक है। तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से, 2, 3, 5, ठीक है। लेकिन आपको सम बताना है, सम यानी इवन। इवन प्राइम नंबर कौन है, 2 है, ठीक है। तो ए की पॉसिबिलिटी है, तो 1/6 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वास्तविक x है तो यदि कोस थीटा x प्लस 1/x है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। देखो थीटा की वैल्यू जो होती है कोस थीटा की वो -1 टू +1 के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले लोगे उसके लिए थीटा आपका क्या होगा, मान जो है वो संभव नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि x इज इक्वल टू में 3a, y इज इक्वल टू में 9b, z इज इक्वल टू में 27c और x b c y c a z a b इज इक्वल टू 1 है तो a b c की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। इस कंडीशन में जो आपका x y z है ना वो इक्वल है, x y z क्या है, इक्वल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में जो आपका इनके अलावा जो वेरिएबल है यानी जो पावर में उसको आप 0 मान लो, ठीक है। a 0 है, b 0 है और c भी आपका क्या है, 0 है, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, ABC को 0 मान लिया, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे करके देख लीजिए जो हमने माना है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम x की पावर 0 आएगी, y की पावर 0 आएगी और z की पावर भी क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और समथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो ABC क्या हो जाएगा, ABC का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x -2 मोड में है और अपॉन में x -2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपको वैल्यू बताने की कौन सी है। तो ये देखो अगर हम बात करें अबव के डिनोमिनेटर की तो वो तो है आपका पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलर आपका जो डिनोमिनेटर है वो भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो वो क्या आ रहा है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। 0 से ग्रेटर देन का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर, यानी ये टर्म जो है वो आपकी नेगेटिव तो है ही नहीं, ये जो पूरी इक्वेशन है आपकी वो नेगेटिव तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आप वो वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। जो आपको क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आप ये खुद से कर सकते हो सकता है आप शायद ना कर पाओ, तो डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सारे क्वेश्चन रहते हैं, 2-3 पेपर अभी हमारे रहते हैं, ये आप देख लीजिए। ये इतने क्वेश्चंस जो हैं अभी हमें और करने हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो हमें लेंथी नहीं बनानी ताकि आप बहुत ईजिली इसको देख सकें, और हो सके अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपके जो डाउट है वो सॉल्व किए जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम अपने जो 11th क्लास का मैथ्स है उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से अभी तक हमने देखा कि जो एसएससी है वो क्वेश्चन पूछ रही है, वो चैप्टर्स भी आपको जो है वो करवाए जाएंगे। चाहे वो आपका मैट्रिक्स हो गया, आपका सेट्स हो गया, वेक्टर्स हो गए, या अभी हमने देखा कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चन, यानी हर पेपर में बाइनोमियल एक्सप्रेशन से जो है ना वो आपके पास क्वेश्चन है ही है। इनफैक्ट जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आपके पास याद हो, अंडर रूट में आपको इस तरीके से दे रखा था, √2 माइनस में 1 था और उसकी पावर 6 थी। इस तरीके का एक क्वेश्चन था जो हमने इसी वीडियो में सॉल्व किया। वो तो हमने नॉर्मली कर लिया कि भाई हमने इसको क्या करें कि पावर को ब्रेक कर दिया और हमने इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। वो क्वेश्चन भी आपका जो था ना वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का ही क्वेश्चन था 11th क्लास का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सारे चैप्टर्स को भी साथ के साथ प्रिपेयर करने हैं, और एग्ज़ाम आपके डेफिनेटली होंगे। किसी के बहकावे में नहीं आना आपको कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, चाहे होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अपना कर्म करते जाओ, आपका कर्म यही है कि आपको स्टडी करनी है, आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको ये है कि पेपर होंगे नहीं होंगे इस बातों में नहीं आना है। फिलहाल से तो यही सिनेरियो कहता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली होगा, ठीक है। इस टाइम का जो टाइम पीरियड है, जिस तरीके से आप एक नोटिफिकेशन भी आउट हुआ था, वो सभी यही कहते हैं कि एग्ज़ाम होगा। तो किसी भी ऐसे पर्सन के बातों में नहीं आना है जो आपको इस तरीके से कहे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, या एग्ज़ाम जनवरी में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी कह रहे हैं कि मार्च में होगा। तो नहीं, आपके पास 2 महीने आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। काफ़ी टाइम से बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सो यू कैन फोकस ऑन योर
स्टडी, और आपके जो भी डाउट होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आपके डाउट जो है वो सॉल्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।